नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार मिल्टन इंग्लिश क्लासेस से लेकर आया हूं फिर आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा पोम क्लास 12 का कीपिंग क्वाइट। तो इस बार के सिलेबस में कीपिंग क्वाइट को रखा गया है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। कीपिंग क्वाइट का जो पोएट है वो है पैब्लो नेरुडा जी। तो इस कविता में पैब्लो नेरुडा जी शांति की बात करते हैं, वो भी कैसा, वर्ल्ड लेवल की शांति की बात करते हैं, विश्व स्तरीय शांति की बात करते हैं। कवि जी कहना चाहते हैं पहला स्ट्रेंजर से कि नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। इसका मतलब है कि मैं एक से 12 तक गिनूंगा। हम लोग एक से कितना तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे। और 12 तक गिनने के बाद सभी को हो जाना है क्या, कीप स्टिल। क्या हो जाना है, कीप स्टिल हो जाना है। कीप स्टिल का मतलब क्या, साइलेंट हो जाना है। क्या हो जाना है, साइलेंट हो जाना है। अभी देखो, आप लोग कहोगे सर 12 ही क्यों, 5 गिन लेते, 10 गिन लेते, क्योंकि जनरली सब लोग यही कहते हैं कि मैं 10 तक गिनता हूं, तुमको कम करना है। लेकिन कवि जी 12 ही क्यों गिन रहे हैं, दोबारा सुनेंगे। कवि क्या कह रहे हैं कि हम लोग कितना गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे और सभी लोग को क्या हो जाना है, शांत हो जाना है। तो 1 to 12 काउंट करने के बाद हम लोग को क्या हो जाना है, साइलेंट हो जाना है। एक्चुअली यहाँ 1 to 12 क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आवर्स ऑफ द डे, अगर मैं बात करूं एक वाच का, तो 1 से लेकर जो आपका जो टाइम शेड्यूल है वो 12 है। इसका मतलब है कि आप एक दिन पूरा ले लो, पूरा, या फिर मंथ्स ऑफ ईयर, यानी पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कितने होते हैं मंथ, 12। तो यहाँ पे दो मतलब है। कभी कहते हैं कि आप पूरे एक दिन ले लो या पूरा साल ले लो, लेकिन इतना करने के बाद सब लोग को क्या हो जाना है, साइलेंट हो जाना है। साइलेंट कैसे होना है, तो कह रहा है कोई भी भाषा मत बोलो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए पूरी पृथ्वी के सतह पे लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा मत बोलो। कभी क्या कहते हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूं, अगर बताने का प्रयास करूं, यदि कोई भी भाषा इंसान नहीं बोलेगा तो फिर लाइफ कैसे चलेगी, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब एक टीचर पढ़ा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि पढ़ाने के लिए भी भाषा की जरूरत होती है। माँ बेटे से बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाषा की जरूरत होती है। किसान बात नहीं कर पाएंगे, यानी कोई जब भाषा को ही रोक दे तो पूरा न जाने ये विश्व कहाँ चला जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भाषा को कवि जो है वो रोकने के लिए क्यों कहते हैं। मानो कि अगर मैं यहाँ पे प्रयास करूं अगर बताने का, तो यही कह रहे हैं कि कोई भी भाषा मत बोलो, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं। अगले स्टैंजा में कवि रिवील करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं कि वो किस भाषा की बात करते हैं। देखो, कवि सिर्फ ऐसी भाषा की बात करते हैं जो भाषा क्या लाती, अभद्रता, है ना, जो बैरियर है, जो भाषा बैरियर, क्योंकि भाषा बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, जैसे कि मैं प्रत्येक दिन उठता हूं सुबह, और प्रत्येक दिन उठ करके जो है सो आता हूं पढ़ाने के लिए बच्चों को, और इतने अच्छे से बात करते हैं, मधुर वाणी हमारी। और यदि मैं क्या करना स्टार्ट करूं कि मैं डेली उठूं और 4-5 लोगों को गालियां देना स्टार्ट करूं, 10-15 लोगों को अनाप शनाप बोलना स्टार्ट करूं, तो भाई हमारा कैटेगरी किस तरह जाएगा, हमारा कैटेगरी गलत इंसान में हो जाएगा, क्योंकि हमारी भाषा क्या है, खराब है। तो भाषा ही है ना ऐसा चीज जिसको इंसान को कहाँ भी खड़ा कर सकता है। अगर आपकी भाषा अच्छी है, अगर आपकी भाषा अच्छा है, तो आप किसी का भी दिल को छू सकते हो। यू कैन टच एनी हार्ट। सो यहाँ पे मैं बेसिकली समझाना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि भाषा, कवि कह रहे हैं कि कोई भी भाषा मत बोलो। इसमें कोई सा भाषा का मतलब सिर्फ अभद्र भाषा है, कि अभद्र भाषा नहीं बोलो। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं बात बोल दिया कि कल जो है सो मैं किसी फलानी जगह पे बम गिरा दो, बड़ा बम विस्फोट कर दो। अब देखो, मेरे ये भाषा से क्या होगा कि हो सकता है मैं गिरफ्तार हो जाऊं और जिंदगी भर के लिए मेरी उम्र कैद हो जाए मेरे को। तो मैंने सिर्फ एक भाषा बोला और मैं कहाँ चला गया, जेल में चला जाऊंगा।
तो हमारी भाषा, जिसको मैं सिंपली बोला कि मैं किसी फलाने स्थान को वहां बम सेट करके रखा हूं और उसको उड़ा दूंगा, तो निश्चित तौर पे हमको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ऐसा भाषा बोल दिया जिससे अभद्रता होती है या फिर जो बैरियर के काम करते हैं। तो ऐसा भाषा यूज नहीं करना है। कवि का सिर्फ और सिर्फ इतना मानना है, कवि का सिर्फ ऐसा मानना है कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे जो किसी भी शांति को छेड़े, उल्लंघन करे। समझे? तो यहां तक समझ गए होंगे। फिर आगे कह रहा है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। चलो 1 सेकेंड के लिए रोक करके देखते हैं। फिर कह रहा है नॉट मूव आवर आर्म सो मच। देखो, पहला तो कवि ने कहा कि कोई भाषा मत बोलो, दूसरे बार कवि कहते हैं कि अपने आर्म्स को भी मूव मत करो। मूव का मतलब क्या? कोई भी मूवमेंट। सो मच यहां पे लिखा हुआ है, सो मच। देखिए यहाँ पे आर्म्स का मतलब सीधा सीधी क्या है? तो बॉडी है। क्या है? बॉडी। कवि कहते हैं कि आप अपने बॉडी का प्रयोग भी ज्यादा नहीं करो। अब कहोगे सर ये क्या बात बोल दी? अब कवि का अगर कहना मान ले कोई मजदूर लोग, तो फिर वो पैसा भी ना कमा पाएगा, वो अपना रोजी रोटी भी ना चला पाएगा, क्योंकि मजदूर लोग को तो अपना बॉडी मूव करना ही पड़ता है। देखो दोस्तों, कभी का ऐसा कोई मानना नहीं है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे कीजिए। यदि एक टीचर पढ़ाएंगे नहीं, अपना बॉडी को मूव नहीं करेगा, तो कैसे बच्चों को पढ़ा पाएगा? कैसे समाज को आगे ले जाएगा? कैसे देश को आगे ले जाएगा? अगर एक किसान अपना हल नहीं चलाएगा, खेती नहीं करेगा, तो फिर वो कैसे हमारी देश प्रगति होगी? तो कवि का सिर्फ मानना है कि आप अपने बॉडी के द्वारा, आप अपने आर्म के द्वारा ऐसे काम ना करो जिससे कोई भी समाज में क्या गलत श्रेणी में रखा जाए। अब देखो, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, तो ये हमारा बॉडी क्या कर रहा है? गलत कामों के लिए अग्रसर हो रहा है। इसीलिए ऐसे कामों के लिए हमारी बॉडी को क्या करना है? रोक देना है। अभी सपोज मैं रिसेंटली एग्जांपल देता हूं। अभी हाल ही में खबरों में चल रहा है कि एक सांसद है, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक सांसद है जिनके यहाँ लगभग 250 करोड़ का जो है सो कैश पैसा मिला। अब सोचिए, एक सांसद जो ये कसम खाता है, संविधान का कसम खाता है, देश को, संविधान की विधि व्यवस्था को छुन रखने की कसम खाता है, उसके यहां से 300 करोड़ की पैसा निकल रहा है भाई, 250-300 करोड़। सोचिए, वो अपने बॉडी को किस दिशा में ले गया? गलत दिशा में ले गया, तभी तो आज उसके पास इतने पैसे हैं, वरना इतनी कम सैलरी रहते सांसद लोग का, कहां से इतना पैसा आ जाएगा भाई? अब सोचिए, कैश जब उनके पास इतना मिला है तो और क्या ना क्या होगा। तो सोचिए, जो जिम्मेवारी उनको देश की भलाई करने के लिए मिली थी, जो लोगों को भलाई करना था, गरीबों में खुशियां बांटना था, आज वो क्या कर रहे हैं? तो न जाने ऐसे कितने कितने लोग हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल दिखने को मिलता है सामने। तो कवि का सिर्फ ऐसा मानना है कि आपका बॉडी है और आप अपने बॉडी को सदुपयोग कामों में कीजिए यूज। आप अपनी बॉडी को ऐसा काम ना करें जिससे किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो। तो यहाँ पे पहला स्टेंजा जो कवि कहते हैं कि मैं 1 से लेकर 12 तक गिनता हूं। 12 गिनने का मतलब है आवर्स ऑफ द डे, मंथ्स ऑफ ईयर। 2 बात यहाँ पे समझ लीजिएगा। कोई भी भाषा का मतलब है सिर्फ वैसी भाषा जो अभद्रता लाती है, और यहाँ पे अपने शरीर की बात कर रहा है तो शरीर को गलत कामों के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे पास कह रहा है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? एक ऐसा मोमेंट जो एग्जॉटिक हो। एग्जॉटिक का मतलब ऐसा मोमेंट जो प्लेजर मोमेंट हो, जैसा जिसको आज से पहले हमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। ऐसा मोमेंट, एग्जॉटिक मोमेंट मेरे भाई, एग्जॉटिक मोमेंट वैसे मोमेंट को कहते हैं जिसको आज से पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। काफी सुखद मोमेंट, प्लेजर मोमेंट। तो देखो, जब लोग गलत काम करेंगे ही नहीं, अपने आर्म्स को गलत कामों के लिए यूज नहीं करेगा, कोई अभद्र भाषा बोलेगा ही नहीं, तो बताओ निश्चित तौर पर ऐसे मोमेंट आएगा जो सुखद पल होगा। अब मान लो जो करप्शन ले रहा है, अब देख रहे हो ना मार्केट में क्या चल रहा है, हर एक जगह करप्शन है, ऊपर से नीचे तक करप्शन है, सभी लोग घूस लेते हैं। अब सोचो, एक थोड़ी सी बात सोचो, गरीब लोग जो चंद पैसे उनके पास होते हैं, कुछ पैसे ही होते हैं अपने जीविका को चलाने के लिए, अब उनका कोई ऐसा काम पड़ जाता है ना दोस्तों कि कभी कभी उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा हो ही ना तो फिर सब लोग खुशी खुशी रहेंगे ना, मोमेंट कैसा आएगा? बिल्कुल, तो ऐसा कुछ है। फिर कभी कहते हैं ना दोस्तों कि फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा जो एग्जॉटिक मोमेंट होगा, विदाउट रस, नॉट मोमेंट प्लीज, विदाउट रस एंड विदाउट इंजन्स। यहां 2 चीज मैं समझाना चाहूंगा, विदाउट रस एंड विदाउट इंजन्स। देखो, रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब मैं समझाना चाहूं, रस का मतलब होता है भाग दौड़। क्या होता है? भाग दौड़। आज के जीवन में सब लोग
भाग दौड़ में लगे हुए हैं। सब लोगों को यही पड़ा हुआ है कि कैसे हम अपना जेब को भरे। इतना सेल्फिश हो चुके हैं लोग, इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि किसी को परवाह नहीं है कि क्या होना चाहिए। अब देखो, दूसरे को खुशी को छीनकर, लोग ऐसे भी हो गए हैं आजकल कि दूसरे के खुशी को छीनकर अपने खुशी को पूरा करने के लिए अपना काम करते हैं। अब ऐसे खुशी को क्या कहोगे? तो कभी देखो कितने खूबसूरती तरीके से लिखा जाए। देखो दोस्तों, कविता तो होती है खूबसूरत, लेकिन यदि उसको खूबसूरती से ढाला जाए, पढ़ाया जाए, तो निश्चित तौर पे इसका रसपान करना बेहद आसान है और बहुत अच्छा भी लगता है। हमारा प्रयास रहता है कि एक छोटी से छोटी चीज को अच्छे समझाएं। आप मेरा क्लास ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, मिल्टन इंग्लिश क्लासेस। और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं ऐसी और वीडियो लाता रहूंगा और आप लोग को समझाता रहूंगा। कुछ है क्या? ठीक, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे सीधा सीधी। तो कभी कहते हैं कि किसी भी भाग दौड़ नहीं हो, कोई तरह का भाग दौड़ नहीं। अरे भाई, जब आप अपने बॉडी को गलत कामों के लिए नहीं यूज करोगे, जब अपने बॉडी को गलत कामों के लिए यूज नहीं करोगे, तो भाई किस लिए भाग दौड़? लोग क्यों करेंगे भाग दौड़? क्यों? क्योंकि कंपटीशन भी नहीं रहेगी ना, कंपटीशन नहीं रहेगी, सभी को होड़ नहीं रहेगा कि हमको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। आज देखो तो भाई, अगर किसी के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार आ गया तो भाई लोग सोचने लगता है भाई कहां से आया पैसा, कहां से आया पैसा, हम भी करेंगे, हम भी लेंगे। और वो फुल करने के लिए, ड्रीम को फुल करने, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए वो किसी हद तक गुजर जाता है और वो करता है ना। कुछ हद तक ये सही है, लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। कंपटीशन सही भी है, कंपटीशन भी गलत है। अच्छे कार्य के लिए कंपटीशन करें, कंपटीशन करें भी तो पॉजिटिव वे में करें। नेगेटिव वे में अगर कंपटीशन होता है तो गलत होता है। तो फिर कह रहा है कि हमारे पास ऐसा मोमेंट होगा जो एक्सोटिक होगा, बिना रस का होगा, बिना भाग दौड़ की जिंदगी होगी, और विदाउट इंजन्स। देखो यहां बड़ी बात कवि ने कह दिया कि विदाउट इंजन्स। देखो दोस्त, विदाउट इंजन्स का मतलब क्या है? यहां पे कवि कह रहे हैं कि सभी इंसान के पास आज क्या हो गया? मशीन। कौन सी मशीन की बात हो रही है भाई? तो मशीन, यहां पे आप कितना कुछ समझ लो, आई डोंट नो, बट यहां पे जो सेंस वो ये है कि आज लोगों के दिल मशीन के हो गए। उसको फर्क ही नहीं पड़ता है अच्छाई और बुराई को, वो फर्क नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं अच्छाई और बुराई का। सब लोगों के पास मशीन, जैसे मशीन में कोई भावना नहीं होती है ना, उसी प्रकार इंसानों में हो गया। इंसान मशीन बन गए, फर्क नहीं पड़ता है कोई रो रहा है, कोई खुश है, कोई नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सब लोग अपने जिंदगी में चल। डोंट आकाश। तो फिर विदाउट इंजन्स, तो without engines, without rest and without engines. Don't, please. I said please keep silent. It would be an exotic moment without rest, without engines. Without engines means बिना कोई। थोड़ा सा हम आप करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा आवाज आ रहा था बाहर में, इससे क्या होता है कि लय जो होता है ना वो टूट जाता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। लोग ऐसे नहीं बचेंगे जिसके पास इंजन होगा। लोग ऐसे होंगे जिनके पास दिल होगा, अच्छे लोग होंगे, ऐसा कुछ। फिर कह रहा है तब हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे। तब हम लोग क्या हो जाएंगे? एक साथ हो जाएंगे, और हमारे पास एक स्ट्रेंजनेस आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगी? एक स्ट्रेंजनेस आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के स्ट्रेंजर 1, स्ट्रेंजर 2, स्ट्रेंजर 3 हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों। आगे देखते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों। पूरे क्लास 12 का लिटरेचर, 11 का लिटरेचर और यूजी ग्रेजुएशन का भी लिटरेचर का पोर्शन जो है हम कवर करने वाले हैं सीरीज के तहत। आइए हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। देखिए इसके बाद ना कवि क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं। कवि कहते हैं कि ऐसे जब होगा, अगर इतना सब कुछ होगा, तो फिशरमैन will not harm the whales in cold sea. यदि ऐसा होगा तो फिशरमैन, मछुआरे किसको हार्म नहीं करेंगे? वेल्स को। कहां पे? कोल्ड सी में। देखो ये क्या टर्म आ गया सर? हाँ देखो दोस्त, कुछ बड़े पैमाने पे जो मछुआरे होते हैं ना, वो वेल्स को मार देते हैं, क्योंकि वेल्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक महत्व दिया जाता है, दवाइयां और क्रीम वगैरह बनता है, तो इलीगली उसको मार देता है। तो जब सब कोई गलत काम करना छोड़ देगा तो क्या फिशरमैन पगला है, ये भी रोक देगा, तो ये भी क्या कर देगा? स्टॉप। फिशरमैन भी नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? नुकसान। विल नॉट हार्म, यहां लिखना छूट गया ना, विल नॉट हार्म। किसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? वेल्स को। किसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? वेल्स को। कहां पे? कोल्ड सी में। ठीक है। फिर अरे जब इतना लोग कुछ सब करेंगे
तो कुछ अच्छे लोग जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वो भी कुछ देर के लिए रुकेंगे, क्योंकि कंपटीशन नहीं रहेगी। कौन लोग रुकेंगे? जो साल्ट गैदर करते हैं, जो साल्ट गैदर करते हैं, साल्ट गैदरिंग पीपल जो नमक को जमा करते हैं वो भी रुकेंगे, और रुक करके क्या करेंगे? अपना हार्ट हैंड्स को, अपने हार्ट हैंड्स यानी वो हाथ जिसमें छल्ले पड़ गए, वो हाथ जिसमें छल्ले पड़ गए काम करते करते, वो भी रुकेंगे, क्योंकि इसको भी टेंशन नहीं होगी जिंदगी जीने की, सब एक ब्रदरहुड में रहेगा, भाईचारा में रहेगा। तो ये भी अपने जो इनके हाथ छल्ले पड़ गए हैं पैसा को एक्वायर करने में, वो कुछ देर रुकेंगे और देखेंगे दोस्त। ये था। इसके बाद कवि क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद कवि कहना चाहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है कि फिशरमैन किसको हार्म नहीं करेगा? वेल्स को। कहां पे? कोल्ड सी में। और सॉल्ट गैदरिंग यहां पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। जो सॉल्ट होता है ना दोस्त, वो गैदर करता है लोग, मजदूर लोग, क्योंकि सॉल्ट को आप एक जगह बहुत बड़े पैमाने पे नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? अगर रखोगे तो फिर से वो पानी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ओवरलैप होता है सोडियम क्लोराइड का, तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए छोटी छोटी जगह पे अलग अलग हिस्सों में रखा जाता है, फिर लोग उसको गैदर करते हैं। और जो गैदर करते हैं हाथ से करते हैं, तो इतना नमक रहता है हाथ में ना, तो उसके हाथ में क्या होता है? हर्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे झील का हुआ। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्त। देखिए, अब अगर ऐसा होगा, अगर सब लोग रुकेंगे तो और कौन कौन रुकेगा मेरे भाई? और रुकेगा वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग। क्या तैयारी कर रहे हैं? प्रिपेयरिंग। किसका? वार्स का। किसके साथ? अरे पहला बोला है ग्रीन वार। क्या? ग्रीन वार्स। या फिर सीधा सीधी वार्स, मैं लिखूं वार्स, ग्रीन वार्स। फिर वार्स विथ गैस, फिर वार्स विथ फायर। अब वैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं क्या चीज का? ग्रीन वार्स, फिर वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, ये भी क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। अब एक एक करके हम समझेंगे कि ये है क्या। तो ग्रीन वार्स से मतलब है इन्वायरमेंट। क्या है मेरे भाई? इन्वायरमेंट। आज देख रहे हो कि इन्वायरमेंट कितना पॉल्यूट हो रहा है। ग्रीन वार्स से आप ऐसा भी समझ सकते हो कि डिफॉरेस्टेशन, लोग धड़ल्ले से जंगल की कटाई कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? बड़े पैमाने पे लकड़ी की कटाई होती है, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। दोस्तों, अगर कोई गरीब लोग या फिर वैसे लोग जो अपनी जीविका को चलाने के लिए लकड़ी को लाते हैं और घर में जलाने के लिए उसको लाते हैं, तो उसको डिफॉरेस्टेशन नहीं कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं वैसे जगह जहां पे बड़े पैमाने पे जंगलों की कटाई करके सप्लाई कर दिया जाता है इलीगली, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, या फिर लीगली भी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक खोरठा का जो है कवि जो है सो लेखक है जिनका नाम है चितरंजन मातो चित्रा। तो चितरंजन मातो चित्रा जी का एक छाहर बुक है, उसका कहानी नंबर 2, जिसमें से एक कहानी है बोनेक लोर। उसमें बोनेक लोर में बताया गया है 2 कैरेक्टर को। एक है बोनकर राजा, चूंकि ये खोरठा है तो खोरठा में बोनकर राजा माने बोन का राजा, और दूसरा है गांव के लोग। तो बोनकर जो राजा है वो गांव के लोगों को अपना दुख समझाता है कि हमारा जो सबले बड़ा दुख है, सबले बोल माने सबसे बड़ा जो दुख है वो ये है कि लोग जो हमारा रक्षा करता है वही भक्षक करता है, जो हमारा रखवैया है वही भगवैया। यानी जो लोग रक्षा कर रहा है वही लोग क्या करते हैं? हमको उजाड़ रहे हैं। चूंकि गांव वाले तो हमको सिर्फ जलाने के लिए अपने पर्पज से ले जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे जो फॉरेस्टर रेंजर है वो लोग हमको जो है सो न जाने इलीगली जो है सो कितना बेच देता है, और झूठ मूठ गांव के लोगों को फंसा देता है, जेल में भी डाल देता है। वैसे लोग जो बिल्कुल बेहद गरीब होते हैं। तो कुल मिलाकर के वैसे यहाँ पे ग्रीन वार्स का मतलब क्या था? डिफॉरेस्टेशन। वैसे लोग जो डिफॉरेस्टेशन के बारे में सोच रहे हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो रुक जाएंगे। फिर वार्स विथ गैस। अच्छा, वार्स विथ गैस का मतलब ये होता है पॉल्यूशन से। अब देखो अलग अलग जगह पे इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, इतना रैपिडली इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं कि उससे, और वो भी इलीगली, जब इलीगली लगाया जाएगा तो आप जानते हैं ना पॉल्यूशन होगा, और न जाने क्या क्या चीज। तो कह रहा है वैसे लोग जो पॉल्यूशन करने के बारे में सोच रहे गलत काम के लिए, वो भी रुकेंगे, क्योंकि उसको जरूरत नहीं रहेगी पैसा का। लोग आखिर इंडस्ट्री क्यों लगाते हैं? बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए। क्योंकि इंडस्ट्री लगना अच्छी बात है, ये बात नहीं कि गलत है, लेकिन गलत तरीके से इंडस्ट्री लगाना, इलीगली इंडस्ट्री लगाना क्या है? गलत है। तो और फिर कह रहा है फायर से, बम हथियार से जो लोग
युद्ध करने की तैयारी कर रहे हो वो भी रुकेंगे, और सब लोग रुक करके क्या करेंगे, सफेद कपड़ा पहन लेंगे। क्या पहन लेंगे, सफेद। अच्छा, सफेद कपड़ा का मतलब क्या होता है दोस्त, व्हाइट क्लॉथ का मतलब क्या होता है, अरे सबका जो दिल है वो पवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। सब लोग एक साथ हो जाएंगे, सबके दिल में किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं रहेगा, और सब लोग फिर क्या बन जाएंगे, ब्रदरहुड। क्या बन जाएंगे मेरे भाई, ब्रदरहुड। क्या बन जाएंगे, ब्रदरहुड, यानी भाईचारा के तौर दृष्टि से चलेगा। दोस्त यहां तक समझ में आ गया आप लोग को, आगे देखते रहें, बहुत कुछ देर और चलेगा इस वीडियो को, पूरा अच्छा से खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए आगे लेके चलते हैं दोस्त। इसके बाद कवि क्या कहना चाहते हैं, देखिए इसके बाद जो स्टेंजा है ना, वो कवि ये कहना चाहते हैं मेरे भाई, मैं सीधा सीधी आपको समझा दूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कवि कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूं, यानी जो चीजें कवि शुरुआत के लाइन में कहा है ना, उसी का यहाँ पे रिवील हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने तो आपको रिवील पहले कर दिया कि 12 गिनने का मतलब क्या है, कोई भाषा बोलने का मतलब क्या है। तो कवि कहता है मेरे मतलब ऐसी भाषा को रोकना है जिससे अभद्रता पैदा होती है, मेरे मतलब ऐसी बॉडी को रोकना है जिससे गलत कार्य होते हैं। क्योंकि अगर पूरे बॉडी को मूव कराना रोक दोगे तो सब लोग इनएक्टिव हो जाएंगे, और इनएक्टिव हो जाएगा तो लाइफ कैसे चलेगा, लाइफ तो झंड हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई कह रहे हैं ऐसा चीज। कवि कहता है मैं नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट वांट कि लोगों की जो डेथ बॉडी है वो भर भर के ट्रक में आए, क्योंकि लड़ाई से सर्वदा नुकसान होती है, चाहे वो जीतने वाली की हो या हारने वाली की हो, चाहे वो जीतने वाली की हो या हारने वाली की। लड़ाई से सर्वदा नुकसान ही होता है, चाहे किसी भी तरह की लड़ाई हो, इसलिए लड़ाई को करना ही छोड़ दिया। मैंने पहले कहा दिया, आपको शुरू में कह दिया था कि कवि जो है वो चाहते हैं विश्व स्तरीय शांति, किसी भी तरह का कोई झंझट झपड़ा लफड़ा नहीं। आगे देखिए कवि फिर अंत में कहते हैं कि हमें पृथ्वी से सीखनी चाहिए, हमें पृथ्वी से सीखनी चाहिए कि जब पृथ्वी में सब कुछ खत्म हो जाती है, गर्मी के मौसम में पृथ्वी से हरियाली चली जाती है, तो इसका मतलब पृथ्वी खत्म नहीं होता, फिर से पृथ्वी में बरसात के साथ हरियाली आता है। इसीलिए इंसानों में भी अगर सब कुछ खत्म हो गया तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी खत्म हो गई, आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है, क्योंकि नया चैप्टर शुरू होने से पहले अंतिम चैप्टर को क्लोज होना पड़ेगा। यही अंत में कहता है कि हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए, हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल, अरे देखो दोस्त, पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं तो पेड़ खत्म हो जाता है क्या, बोलोगे नहीं सर, क्योंकि पत्ते गिर जाने से पेड़ नहीं समाप्त होते हैं। इसीलिए अगर हमारे जीवन में भी ऐसी कोई नौबत आए जब सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खो दे, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम लोग सब कुछ खो दिए। हो सकते हैं फिर से नए पत्ते आएंगे, हो सकते हैं फिर से नए गुण आएंगे, और इस बार उससे ज्यादा तेज होंगे। दोस्त इन्हीं सब बातों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन कविता को मैंने डील किया आज। फिर मैं इसी तरह जितने भी कविता क्लास 12 का है मैं एक एक करके आप लोग के सामने लाता रहूंगा। आप लोग प्यार दीजिए, वीडियो को जितना से जितना शेयर करना है करते रहिए, और धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास को मैं ही रुकता हूं, लाइक भी करें, धन्यवाद।